हमारे भविष्य कल तो ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन राइजिंग इन्फ्लेशन और एक्सपेंसेस हो ज़्यादा सर्टेन से होने वाले एक चीज़ होते हैं। इसी कारण के लिए हमको एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान की ज़रूरत पड़ती है। क्या नाम की तरह ये प्राइमरी का लाइफ रॉक सॉलिड फ्यूचर प्लान हम के लिए भविष्यकाल में होने वाले अनसर्टेनिटी से बच कर सकेंगे? क्या यह प्राइमरी का लाइफ रॉक सॉलिड फ्यूचर प्लान हमारे भविष्यकाल के लिए एक प्रूडेंट चॉइस हो सकेंगे? क्या हम यह प्लान में इन्वेस्ट करने से हमारे भविष्यकाल को बेहतर कर सकेंगे? यह सब की जवाब तो ये एनालिसिस आपके लिए देते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। अब ये प्राइमरी का लाइफ रॉक सॉलिड फ्यूचर प्लान होता है कि इंडिविजुअल नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक सेविंग लाइफ प्लान। अब पहले इसके फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम देखेंगे तो इसमें इन्वेस्टर अगर वो चाहते हैं तो एक बार प्रीमियम पे कर सकेंगे और वो तो 5 to 12 ईयर्स तक प्रीमियम को पे कर सकेंगे। इसमें इन्वेस्टर के लिए गारंटीड बेनिफिट्स भी दे दिया जाते हैं। और देखें तो इन्वेस्टर उसका नीड्स पर ध्यान रखकर या बेनिफिट्स को वो तो लमसम वजह से और इनकम वजह से भी ले सकते हैं। और इसमें इन्वेस्टर तो उसका लाइफ गोल्स पर ध्यान रखकर उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया जाता है कि वो तो जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके का इनकम पीरियड को चुन कर सकेंगे। हो सकते हैं कि 10, 15, 20, 25, 30, 35 ईयर्स। और यह प्लान में देख तो इन्वेस्टर के लिए 4 प्लान ऑप्शन होते हैं। नाम होता है कि इनकम बिल्डर, फैमिली इनकम बिल्डर, फॉर्च्यून बिल्डर और कि ड्रीम बिल्डर। फीचर्स देखने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि प्राइमरी का लाइफ रॉक सॉलिड फ्यूचर प्लान में होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। ओवरऑल देखें तो इसमें इन्वेस्टर के लिए 3 बेनिफिट्स तो दे दिए जाते हैं। पहले होते हैं कि इनकम बेनिफिट, दूसरा होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट और तीसरा होते हैं कि डेथ बेनिफिट। अगर आप देखें तो ये प्लान में 4 प्लान ऑप्शंस होने के कारण इन्वेस्टर चुनने वाले प्लान ऑप्शन पर निर्भर होते हैं उसकी बेनिफिट्स भी अलग पड़ती है। इनकम बेनिफिट अगर आप देखें तो जो इन्वेस्टर इनकम बिल्डर ऑप्शन चुन कर दिया जाते हैं और कि फैमिली इनकम बिल्डर ऑप्शन चुन कर दिया जाते हैं उसके लिए इनकम बेनिफिट होते हैं कि परसेंटेज ऑफ एनालाइज प्रीमियम जो पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद चूसन इनकम पीरियड तक इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाते हैं। और अगर इन्वेस्टर तो फीचर बिल्डर, फॉर्च्यून बिल्डर ऑप्शन और कि ड्रीम बिल्डर ऑप्शन चुन कर दिया जाते तो उसके लिए कोई भी इनकम बेनिफिट नहीं मिलते हैं। दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर जो इन्वेस्टर इनकम बिल्डर ऑप्शन और कि फैमिली इनकम बिल्डर ऑप्शन चुन कर दिया जाते उसके लिए मैच्योरिटी बेनिफिट तो इसी तरह के होते हैं। अगर आप देखें तो लास्ट इनकम पे आउट के साथ गारंटीड लमसम बेनिफिट ही मैच्योरिटी बेनिफिट के नाम पर दे दिया जाता है। अब जो इन्वेस्टर फॉर्च्यून बिल्डर ऑप्शन और कि ड्रीम बिल्डर ऑप्शन चुन कर दिया जाते उसके लिए होने वाले मैच्योरिटी बेनिफिट तो इसी तरह के होते हैं। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हो सकते हैं कि गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट प्लस अक्रूड लॉयल्टी बूस्टर्स, यही मैच्योरिटी बेनिफिट के नाम पर उस इन्वेस्टर्स के लिए दे दिया जाता है। तीसरा और कि लास्ट बेनिफिट होते हैं कि डेथ बेनिफिट। ये तो हर प्लान ऑप्शन के लिए अलग पड़ती है। अगर आप देखें तो जो इन्वेस्टर इनकम बिल्डर ऑप्शन चुन कर दिया जाते हैं उसके लिए डेथ बेनिफिट तो हायर ऑफ द फॉलोइंग होते हैं। हो सकते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड और कि सरेंडर वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ डेथ। जिसमें ज़्यादा प्रीमियम होते हैं वो तो डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाते हैं। और जो इन्वेस्टर फैमिली इनकम बिल्डर ऑप्शन चुन कर दिया जाता है ये बेनिफिट्स के साथ उसके लिए अगर देखें तो डेथ बेनिफिट में कंपनी ही भविष्यकाल में होने वाले प्रीमियम्स को वेवर कर दिया जाता है, जिसके वजह से वो तो उस परिवार के लिए अगले महीने से ही वो तो इनकम बेनिफिट को रिसीव कर सकेंगे। और देखें तो इनकम बेनिफिट के साथ उस परिवार के लिए लमसम बेनिफिट और इसमें तो लास्ट इंस्टॉलमेंट इनकम भी इंक्लूडेड होते हैं। फॉर्च्यून बिल्डर ऑप्शन में डेथ बेनिफिट तो इसी तरह की दे दिया जाते हैं। डेथ बेनिफिट होते हैं कि हायर ऑफ द फॉलोइंग हो सकते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड और कि सरेंडर वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ डेथ। जिसमें ज़्यादा प्रीमियम होते हैं वो तो नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाते हैं। लेकिन ड्रीम बिल्डर ऑप्शन में डेथ बेनिफिट तो थोड़े से अलग पड़ते हैं। ये सभी बेनिफिट्स लेने के बाद या ड्रीम बिल्डर ऑप्शन में नॉमिनी के लिए कंपनी तो सभी भविष्यकाल प्रीमियम को वेवर कर दिया जाते और उसके लिए जब मैच्योरिटी मिलना चाहते उस समय उसके लिए मैच्योरिटी अमाउंट भी दे दिया जाते हैं। फीचर्स बेनिफिट्स देखने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि प्राइमरी का लाइफ रॉक सॉलिड फ्यूचर प्लान में होने वाले एडवांटेजेस। इसमें इन्वेस्टर के लिए उसका प्रीमियम पेमेंट मोड चुनने में फ्लेक्सिबिलिटी तो दे दिया जाते हैं। इसमें लोन फैसिलिटी भी होते हैं और वो होते हैं कि 75% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक। इसमें इन्वेस्टर तो उसका पर्सनल रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान रखकर वो तो इनकम बेनिफिट और लमसम बेनिफिट को भी चुन कर सकेंगे। जब आप एडवांटेजेस ऑफ प्लान देखें तो आपको डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें देखें तो वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट तो सेलेक्ट वेरिएंट्स में ही अवेलेबल होते हैं। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि जिस वेरिएंट उसके लिए आइडियल होते हैं और जिस वेरिएंट वो तो चुनना चाहिए अगर वो तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना है तो।
अगर देखें तो ये तो इन्वेस्टर के लिए एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस की तरह होते हैं। और देखें तो इन्वेस्टर अगर वो तो गलत वेरिएंट चुन कर दिया जाता है तो उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। और सभी वेरिएंट में देखें तो इनकम पे आउट पीरियड ख़त्म होने के बाद इन्वेस्टर का लाइफ कर्व तो एक्सटेंड नहीं होते हैं। इसी कारण इन्वेस्टर तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट वो चुनना चाहिए और जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। अगर देखें तो लाइफ कवर तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है और लाइफ कवर तो इन्वेस्टर के लिए किसी भी अनफॉर्चुनेट टाइम्स पर मदद करने में ज़्यादा तरीके से यूज़फुल होते हैं। लेकिन यह लाइफ कवर तो इनकम पे आउट पीरियड ख़त्म होने के बाद नहीं होने के कारण इन्वेस्टर तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि यह प्लान उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे या नहीं। हमने अब तक यह प्राइमरी का लाइफ रॉक सॉलिड फ्यूचर प्लान के बारे में बेसिक डिटेल्स तो बातचीत कर दिया जाते हैं। अब अगले इसका परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए हम रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं और यह पोटेंशियल रिटर्न्स के साथ हम अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले रिटर्न्स को भी कंपेयर करते हैं, जिसके वजह से आप तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। इसमें एक इन्वेस्टर होते हैं कि 35 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने उसके लिए होने वाले 1 साल बेटी की भविष्यकाल के लिए वो तो कॉर्पस बिल्ड करने के बारे में सोचते हैं और उसी कारण के लिए वो तो प्राइमरी का लाइफ रॉक सॉलिड फ्यूचर प्लान को चुन कर दिया जाता है और उसमें वो तो ड्रीम बिल्डर ऑप्शन को चुन कर दिया जाते हैं। इसी कारण के लिए वो तो 1,50,000 पर एनम खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है और वो तो 12 ईयर्स के लिए खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद 20 ईयर्स होने के बाद उसके लिए लमसम मैच्योरिटी वैल्यू तो दे दिया जाते हैं। या ड्रीम बिल्डर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टर के लिए कोई भी इनकम बेनिफिट नहीं मिलते। अगर आप देखें तो पॉलिसी टर्म पूरे होने के बाद भी मैच्योरिटी वैल्यू होते हैं कि 36.37 लाख और इसका IRR होते हैं कि 4.87%। अगर आपने ये प्राइमरी का लाइफ रॉक सॉलिड फ्यूचर प्लान में होने वाले रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कर दिया जाते हैं तो वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अनइकोनॉमिकल होते हैं और देख तो इसमें सभी बेनिफिट्स तो गारंटीड होते हैं। फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ये तो इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न देने के कारण आपके लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। आप एज ए इन्वेस्टर तो इसी तरह के इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए जो आपको फाइनेंशियल गोल्स और फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं, जिसके वजह से आप तो अनप्रेसिडेंटल सिचुएशन को भी टैकल कर सकेंगे। लेकिन ये प्राइमरी का लाइफ रॉक सॉलिड फ्यूचर प्लान में उसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होते और दूसरी तरफ से देखें तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए कॉर्पस भी हो तो अक्यूमुलेट नहीं कर सकेंगे। इसी कारण के लिए यह प्लान तो इन्वेस्टर के लिए लीस्ट अट्रैक्टिव प्लान होते हैं। प्राइमरी का लाइफ रॉक सॉलिड फ्यूचर प्लान देने वाले रिटर्न्स के साथ हम अदर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को भी कंपेयर करते हैं। अगर आप देखें तो ये प्राइमरी का लाइफ रॉक सॉलिड फ्यूचर प्लान में इन्वेस्टर के लिए दोनों लाइफ कवर प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी दे दिया जाते हैं। अगर आप देखें तो इसी कारण के लिए हम तो इसी तरह ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए जो इन्वेस्टर के लिए लाइफ कवर देते हुए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं। इसमें देखें तो यही इन्वेस्टर तो ये 1,50,000 को एक बेटर तरीके से उपलब्ध कर सकेंगे और तो एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद कर सकेंगे और बाकी होने वाले अमाउंट के साथ वो तो वेल्थ बनाने के लिए उपलब्ध कर सकेंगे। इसमें हम तो एक प्राइमरी का लाइफ रॉक सॉलिड फ्यूचर प्लान के साथ एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPF और ELSS को कंपेयर करते हैं। इसमें अगर देखें तो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 16,50,000 सम एश्योर्ड के लिए ले सकते हैं और उसके लिए वो तो पर एनम करने वाले खर्च होते हैं कि 13,700 और बाकी होने वाले प्रीमियम तो वो तो इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध कर सकेंगे और वो होते हैं कि 1,36,000। अगर आप देखें तो ये प्रीमियम पेइंग टर्म तो अर्लियर इलस्ट्रेशन में 12 ईयर्स होता था, लेकिन यह इलस्ट्रेशन में प्रीमियम पेइंग टर्म तो सिर्फ 10 ईयर्स ही होने के कारण रिमेनिंग 2 ईयर्स के लिए होने वाले लाइफ कवर इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो वो तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी उपलब्ध कर सकेंगे। अगर आप देखें तो PPF में आप तो हर साल एटलीस्ट 500 इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और देखें तो आप तो 15 ईयर्स एटलीस्ट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म अर्लियर इलस्ट्रेशन में होता था कि 12 ईयर्स और लास्ट 3 ईयर्स तो इसी तरह एडजस्टमेंट भी कर सकेंगे, जिसके वजह से आपके लिए प्राइमरी का लाइफ रॉक सॉलिड फ्यूचर प्लान का मैच्योरिटी बेनिफिट की तरह या इन्वेस्टमेंट कॉम्बो तो आपके लिए मैच्योरिटी बेनिफिट भी दे सकते हैं। अब जो इन्वेस्टर PPF में इन्वेस्ट कर दिया जाता है उसके लिए होने वाले फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू होते हैं कि 45.99 लाख। अगर इन्वेस्टर जो एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPF इन्वेस्टमेंट कॉम्बो चुन कर दिया जाते हैं उसके लिए होने वाले IRR होते हैं कि 6.51%। अब जो इन्वेस्टर ELSS फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते जब वो रिडीम करते उस समय होता कैपिटल गेन टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है।
आपके जानकारी के लिए टैक्स कैलकुलेशन भी नीचे दिया गया है। अगर आप तो टैक्स को एक्सक्लूड कर दिया जाते तो भी इन्वेस्टर का पोस्ट टैक्स मेच्योरिटी वैल्यू होते कि 84.58 लाख, और जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस अलॉन्ग विथ ELSS इन्वेस्टमेंट चुन कर दिया जाते उसके लिए होने वाले IRR होते कि 10.79%। अगर आप ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट से देखें तो यह तो प्रे अमेरिका लाइफ रॉक सॉलिड फ्यूचर प्लान से भी इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न दे सकेंगे। और यह ARR एनालिसिस तो यही डिपिट करते हैं कि अगर इन्वेस्टर तो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के लिए अलग तरीके से इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए अच्छा रिटर्न्स मिलते हैं। अगर वो तो इन्वेस्टमेंट क्लब इंश्योरेंस इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए कम रिटर्न्स ही मिलते हैं। इसी कारण के लिए वो तो अलग अलग इन्वेस्ट करने ही सही तरीका हो सकेंगे। हमने अब तक ये प्रे अमेरिका लाइफ रॉक सॉलिड फ्यूचर प्लान के बारे में बेसिक आउटलुक फिर उसका IRR एनालिसिस भी कर दिया जाता है। अब समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। अब ये प्रे अमेरिका लाइफ रॉक सॉलिड फ्यूचर प्लान में इन्वेस्टर के लिए 4 अलग प्लान ऑप्शंस होते हैं और हर प्लान ऑप्शन का इनकम बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में दे दिया जाते हैं। आपका रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान रखकर आप तो किसी भी एक प्लान ऑप्शन को चुन कर सकेंगे। यह प्लान तो इन्वेस्टर के लिए दोनों लाइफ कवर और उसका सेविंग्स इन्वेस्ट करने के लिए मौका भी दे दिया जाता है। अगर आप देख लो, जब आप यह प्रे अमेरिका लाइफ रॉक सॉलिड फ्यूचर प्लान का इन्वेस्टमेंट पार्ट देखें तो ये तो इन्वेस्टर के लिए उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते, क्योंकि ये तो ज़्यादा कम रिटर्न ही देते और ये तो इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न देने के कारण इन्वेस्टर के लिए उसको भविष्यकाल सुरक्षित करने में भी यह प्लान तो उतना बेनिफिशियल नहीं होते हैं। अगर आपके प्रे अमेरिका लाइफ रॉक सॉलिड फ्यूचर प्लान के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।